नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और कई लोगों का कई सारे क्वेश्चंस एकत्रित करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। लोगों की क्वेश्चंस ये रहते हैं कि कान्हा जी को भोग कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए, किस चीज़ का भोग लगाएंगे, पात्र कैसे होनी चाहिए, कितनी बार भोग लगाना है, भोग लगाने के बाद कितनी देर तक भगवान जी के सामने भोग लगा के रखना चाहिए और उसके बाद उस भोग का क्या करना चाहिए। तो ये कई सारे सवाल है और एक सवाल आता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कई सारे मेरे माताओं और बहनों से ये बात आई है कि अशुद्धता के समय घर में और कोई अगर कान्हा जी की सेवा करने वाले लोग नहीं है, इस समय वो कान्हा जी की सेवा कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो अलग से आएगी। इस वीडियो में मैं भोग संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, वो सारे सॉल्व करती हूँ, वो सारे बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भोग कान्हा जी को अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने अपने जीवन शैली के हिसाब से आप भोग का संकल्प लें। सबसे पहले जब कान्हा जी आपके घर पर आते हैं, लड्डू गोपाल जी को घर पर आप स्थापन करते हैं, उनके पूजा करते हैं, तो उसी वक्त हमें मन ही मन कुछ चीज़ों का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक ऐसे संकल्प नहीं लिया है तो अभी भी मन ही मन संकल्प लेना मतलब अपने आप से एक वादा करना कि मैं ये जो नियम है ये मैं नियम हमेशा के लिए मानूंगी। बस यही होती है कान्हा जी का संकल्प। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई लोग होते हैं जो ऑफिस गोइंग है, स्टूडेंट्स है जिनको बाहर जाना पड़ता है, सुबह और सिर्फ रात का ही पूजा या नियम जो है वो ले पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह और रात का नियम लेंगे तो आप कान्हा जी का सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है, आप जैसे सेवा कर पाएंगे, आपका जैसे जीवन शैली है, अगर आप सिर्फ सुबह में और शाम को कर सकते हैं तो उसका नियम ले। अगर कोई घर में रहते हैं, जो कितनी माँ बहन जो है घर पर रहते हैं तो वो पूरे दिन की सेवा लेते हैं, वो सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, चारों समय का सेवा लेते हैं, शयन का सेवा लेते हैं। मैं तो बहुत लोगों को ऐसे भी जानती हूँ जो कान्हा जी को सुलाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाइट ड्यूटी है, मैं कान्हा जी को समय पर सुला नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ उनको मन ही मन शयन देता हूँ। कहते हैं कि मन में ही मैं उनको आग्रह करती हूँ कि हे भगवान, समय हो चुका है, आप भी थोड़ा विश्राम कर लो, बस अपने भाव और भक्ति के साथ। तो जो मेन पार्ट है उससे मैं बार बार इधर उधर हो जा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। तो आइए एक छोटा सा मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमें भोग लगानी है। तो भोग लगाने का नियम है, कान्हा जी को चारों समय भोग लगाना चाहिए, सुबह, दोपहर को, शाम को और रात को। कोई कोई 5 टाइम भी भोग लगाते हैं, मैं खुद 5 टाइम भोग लगाती हूँ। कैसे, जैसे मैं सुबेरे उठती हूँ तो सबसे पहले नहा धो के कान्हा जी के स्नान के पहले दूध की भोग मैं लगाती हूँ और उसके बाद उनके स्नान होने के बाद मैं थोड़ा सा फल की भोग लगा देती हूँ, किसी दिन रामदाना लगा देती हूँ, किसी दिन जो घर में बना उसी चीज़ का भोग लगाती हूँ। फिर दोपहर का कुछ फल वगैरह रहेगा, किसी दिन अगर कुछ बन गया घर में, रवा बन गया, हलवा बन गया, खीर बन गया, पूरी बन गया, परोठा बन गया, कुछ भी जो सात्विक तरीके से तैयार होता है घर में, जो खाना जिसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं रहेगा, ऐसे खाना जो बन जाता है उसके भोग लगा सकते हैं। इसके बाद शाम को कान्हा जी को फिर से मैं दूध की भोग लगाती हूँ, किसी दिन माखन मिश्री की भोग लगाती हूँ, तो किसी दिन बतासा का भोग लगाती हूँ, किसी दिन जैसे बारिश हो रही है तो पकौड़ा का भोग लगाती हूँ और फिर रात को डिनर करके भगवान जी सो जाते हैं। शयन भी देती हूँ रात को, जब टाइम फिक्स कर लेते हैं, जैसे 9 से 10 बजे के बीच में कान्हा जी को हम लोग सुला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सोते सोते 11 बज जाता है। तो कान्हा जी को मैं बहुत जल्दी भी नहीं सुलाती हूँ और बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करती हूँ। तो इस तरह से कान्हा जी का मैं सेवा करती हूँ। तो आप जो अगर 2 टाइम की सेवा लेना चाहते हैं, अब आते हैं एक एक कैटेगरी के हिसाब से। जैसे बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में पूजा करके स्नान करवा के उनको भोग लगा के चले जाते हैं
और फिर रात का डिनर ही करवा पाते हैं। बीच में वो बैठे रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में मैं आपको बोलूँगी कि आप कुछ फल वगैरह कान्हा जी के सामने रख के जाएं और कान्हा जी को आग्रह करें कि कान्हा जी, जब भी तुम्हें भोग लगे तो ये फल मैं आपके लिए रख के जा रही हूँ, आप ये फल का भोग लगा लेना। तो इससे एक हो जाता है। दूसरा, आप गोमाता घर पर रखें। कहते हैं कि कान्हा जी जब अकेले नहीं रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो जब भी इनके पास गोमाता रहते हैं तो कान्हा जी बड़ा खुश रहते हैं और गोमाता उनके साथ रहते हैं तो उनको कभी भी दूध की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से कान्हा जी का एक भोग वो ऐसे भी लग जाता है। फिर आप चाहे तो माखन मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का कुछ डब्बे, छोटे छोटे डब्बे करके कान्हा जी के सामने रख दे, तो कान्हा जी वहाँ पे दृष्टि भोग लगा लेंगे। तो बिल्कुल कान्हा जी का जो भोग लगाने का समस्या है वो बिल्कुल चला जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ आप चाहोगे कि आपको कुछ करना है वहाँ आप जरूर कुछ ना कुछ कर पाओगे। अब आती हूँ जो लोग घर में रहते हैं और पूरे समय का भोग लगाते हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर दोपहर का भोजन का सेवा ले रहे हैं, ये बहुत कठिन सेवा होता है। सारा दिन का भोग लगाना तो ठीक है, लेकिन दोपहर का जो भोजन का सेवा होता है, ये अगर आप डेली नहीं कर पाओगे तो ऐसे सेवा का संकल्प मत कीजिए। मैंने भी ऐसे सेवा का संकल्प नहीं लिया है। मेरा जिस दिन जैसा बनता है मैं उसी दिन वैसे हिसाब से भगवान जी को भोग लगाती हूँ। अगर कुछ नहीं रहता है तो मैं फल का भोग लगा देती हूँ, लेकिन डेली दोपहर का भोग, जो भोजन खाना, जो रोटी चावल दाल भात, इसका जो भोग का संकल्प है ये कठिन होती है इस कारण से क्योंकि घर पर बहुत लोगों का नॉनवेज बन जाता है, अलग से बनाना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोगों का नॉनवेज तो चलो ठीक है, लेकिन प्याज लहसुन तो 90% लोगों के घर पर बन जाता है, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए दोपहर का सेवा जब आप लोगे, दाल भात का सेवा लोगे, तो वो सेवा थोड़ा सोच समझ के लेना। बाकी समय तो दूध का भोग लगाते हैं, पराठा वगैरह लगा सकते हैं, इस तरह से भोग लगाए। रात को भी जो घर में रोटी सब्जी बने उसका भोग लगा सकते हैं। और अगर किसी को जैसे प्रॉब्लम है किचन में, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा एक छोटा सा किचन है, उसी में सब कुछ बनता है, तो कान्हा जी को कैसे भोग लगाए, तो आप जो है सूखा भोग लगाए। सूखा भोग से मेरी मतलब है जैसे घर पर आपने कुछ नमकीन वगैरह बना के रख दिया, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो थोड़े दिन तक चल जाए, नारियल के लड्डू बना के रख दिया, बेसन के लड्डू बना के रख दिए, और बहुत तरह का इस तरह का लड्डू वगैरह बनता है जो काफ़ी दिन तक चल जाता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो ऐसे एक दिन जिस दिन घर में आपका बिल्कुल सात्विक रहेगा, घर एकदम गैस वगैरह चूल्हा वगैरह साफ़ करके, किचन साफ़ करके, आप एक दिन कान्हा जी के लिए भोग बना के डब्बे में भर के रख दें। वहाँ से निकल के कान्हा जी को हमेशा भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका किचन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत लोग इस समय बहुत कमेंट करते हैं कि नहीं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बिल्कुल सेवा नहीं कर सकते, पर मैं ऐसे हजारों लोगों को जानती हूँ जो नॉनवेज खाते हैं और कान्हा जी को दिल से सेवा भी करते हैं। तो इसीलिए किसी के भक्ति और भक्त के बीच में मैं नहीं आना चाहती हूँ। जो दिल से सेवा कर रहे हैं वो दिल से सेवा करे। मैं कौन होती हूँ भक्त बीच में, भगवान के बीच में मैं आने वाली। इसीलिए खाली उपाय बता रही हूँ कि अगर आपके दिल में कहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती तो आप क्या कर सकते हो, बस इतना ही मेरा कहना है। और रात को भी तो जो बनेगा, कभी कभी जो सेवई की खीर होती है वो दे देते हैं। कुछ भी नहीं रहेगा घर में, जैसे इमरजेंसी आ गई, आप कहीं बाहर गए हो, तुरंत घर में आके कान्हा जी को भोग लगाना है, हाथ पैर धोया, कुछ घर में रेडी नहीं है, क्या दूँ क्या बनाऊँ, तो समय आप फल वगैरह के भी भोग लगा सकते हैं। तो भोग लगाना बिल्कुल ऐसा होता है कि आप अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, सात्विक तरीके से बना हुआ कोई भी भोग भगवान जी को लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके कई सारे सवालों का जवाब दे चुकी है। अब आती हूँ जो अशुद्धता का समय भोग नहीं लगा सकते, इनकी सॉल्यूशन भी वही है जो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए मैंने बताया था। यानी कि अगर उस समय आपके घर में कोई भी नहीं है सेवा करने के लिए और आपके कान्हा जी बैठे हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके अशुद्धता शुरू होने से पहले ही आप जो है कान्हा जी के सामने सूखा भोग, मिश्री वगैरह, एक हनी का डब्बा, एक थोड़ा सा जो नमकीन वगैरह कुछ बनाया है, कुछ लड्डू वगैरह बना के रखा है, ये सारी चीज़ें कान्हा जी के सामने रख दे कि कान्हा जी आगे जो 4-5 दिन है मैं आपको भोग नहीं लगा पाऊँगा,
तो आप जो है मेरा मन से मैं जो पूजा कर रही हूँ उसी चीज़ को आप स्वीकार करें। यहाँ से मैं आपका सारे भोग रखा है, ये भोग आप ग्रहण करें और मन ही मन जो है भगवान जी को शयन दे, मन ही मन उनको स्नान करवाए, मन से पूजा करें। देखिए भगवान जी जो है मूर्ति में नहीं है, आपके दिल में है। तो आप जब मन से सेवा करेंगे ना, तो वो सेवा भी भगवान को स्वीकार होती है। अब आते हैं भोग को कितनी देर रखना चाहिए। तो भोग जैसे दूध का भोग है तो 5-7 मिनट रख दीजिए, खाना है तो थोड़ा 10-12 मिनट रख दीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट कान्हा जी के सामने भोग रखें। भोग लगाया हुआ जो भोग है उनको खुद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो कान्हा जी का प्रसाद होते हैं। कभी भी कान्हा जी को लगाया गया भोग बाहर फेंकना या चिड़िया को दे देना ये सही बात नहीं होती है। घर के सभी लोगों में वो भोग वितरण कर देना चाहिए। आई होप इस वीडियो में आपने सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मिल चुकी है। और अगर मेरी सोच और मेरी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आपके सामने मैं फिर से हाजिर हो पाऊँ। मिलते हैं एक सुंदर सा नया वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।